नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के मोबाइल पर एक मैसेज आया था और ये मैसेज एस सिद्धार्थ को एक महिला शिक्षिका ने भेजा था। और जैसे ही एस सिद्धार्थ ने ये मैसेज पढ़ा, वैसे ही भयंकर गुस्से में आ गए एस सिद्धार्थ। और ऐसे में अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया कि एस सिद्धार्थ को मैसेज पढ़ते ही इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने तुरंत बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब वो आदेश क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। अरुण जी, सबसे पहले बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस महिला शिक्षिका ने ऐसा क्या मैसेज भेज दिया कि पढ़ते ही भयंकर गुस्से में आ गए थे सिद्धार्थ? देखिए, ये हर प्रत्येक शनिवार को विभाग के एसीएस विद्यार्थी शिक्षा की बात करते हैं। उसमें छात्रों की, शिक्षकों की और अभिभावकों की। जो शिक्षक ये सब जो उनको चिट्ठी लिखते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर भेजते हैं, तो उसमें वो उसको खुद ही गौर करते हैं, देखते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम में पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं और उसको एड्रेस करते हैं, उस कॉन्ग्रीजेंस लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। एक जो चिट्ठी की आप चर्चा कर रही हैं, इसी पटना शहर के ही स्कूल की एक शिक्षिका ने शिकायत की कि सर, आप तो शिक्षा में सुधार के लिए इतने सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन अब हमारे स्कूल की एक विचित्र समस्या है कि जो अध्यापक जितने हैं वो इस लड़के क्लास में इंतजार करते हैं, वो पढ़ाने नहीं जाते हैं। सब लोग अपने अपने काम में बैठ करके घोर उपेक्षा होती है, तो कैसे सुधार होगा। इसी पर वो स्वाभाविक है, विभाग के एसीएस हैं, उनको ये शिकायत कोई दूसरा नहीं, स्कूल का ही एक शिक्षक कर रहा है। तो शिक्षक के इस पहल की तो उन्होंने सराहना की कि भाई, स्कूल का एक शिक्षक हो तो ये हो कि दर्द हो कि हमको पढ़ाना है और कोई पढ़ा नहीं रहा है, तो उसकी शिकायत विभाग को कर दी। तुरंत ने कहा कि आप सब कुछ है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और कहा कि बर्दाश्त नहीं कर हाँ, तो आज शनिवार है, तो आज तो नहीं, लेकिन सोमवार को ही हम टीम भेजेंगे। और यदि सही, इसलिए कि अब शिक्षिका ने जो शिकायत की है, बात क्या सही है, तो सबसे बड़ा गवाह तो छात्र होंगे कि छात्रों के समय छात्र बताएंगे ही। तो एक तरह से कहिए कि वहाँ अब तो जो गुस्सा जो था, निश्चित रूप से उस विद्यालय में जो निकम्मे, जो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, कोताही बरतने वाले शिक्षक हैं, इस सिद्धार्थ ने कहा है कि सारे शिक्षक जिला से बाहर और कोई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, घर से इतना दूर हम ट्रांसफ़र करेंगे कि ये दूसरे टीचर के लिए जो अपने कर्तव्य के प्रति कोताही बरतते हैं, उनके लिए एग्जाम्पल होगा, यानी कि सबक हो जाएगा। हाँ, सबक होगा। तो यही बात जो आपने बात कही कि इसी कारण से इस विषय को जानकारी पर विभाग के सिद्धार्थ कुपित हो उठे और जो एक्शन की बात की। मुझे लगता है कि आज वो स्कूल में टीम गई है, आज उसका फलाफल जब आ जाएगा, उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया था तुरंत, झटपट। तो अगली चर्चा में स्कूल का नाम, संबंधित जो शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, होनी है कार्रवाई, तो उसका भी उल्लेख आपको करेंगे। लेकिन एक शिकायत पर, शिक्षक की शिकायत पर विभाग ने कितनी गंभीरता से बात की है, और उन्हें शिक्षकों से भी, दूसरे सभी स्कूल के, राज्यभर के स्कूल में शिक्षकों से अपेक्षा की है कि इस तरह की जहां आपको शिकायत हो। एक स्कूल में जो आपने चर्चा की, यह भी है कि नियोजित शिक्षक के संबंध में शिकायत की गई कि आज भी नियोजित शिक्षक जो 70,000 बचे हुए हैं, उसमें जो गांव के स्कूल में कहिए, घर में जो पोस्टिंग है, वो पढ़ाने की बजाय हाजिरी तो बनाने आते हैं, हाजिरी बना के निकल जाते हैं। स्कूल का, विद्यालय का प्रभारी या चाहे पुरुष हो या महिला, तो उससे वो झगड़ा करते हैं, स्कूल में डिसिप्लिन बिगड़ रहा है और झगड़ा करते हैं, अटेंडेंस बनाकर घर निकल हाँ, जाते और बीपीएससी के शिक्षक खासकर जो पोस्टिंग होकर गई है, तो वो लोग तो अब वो जा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग, स्कूल में अनुशासन बिगड़ रहा है। इसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और इस पर कहा कि ऐसे शिक्षक को तो नौकरी गंवानी होगी, डिसमिसल करेंगे, विभागीय कार्यवाही होगी, निलंबन होगा। उन्होंने तो ट्रांसफर तक की बात कर दी, लेकिन नौकरी भी चली जाएगी। हाँ, लेकिन देखिए, जो नियोजित शिक्षकों की जो नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली है, उसमें विभाग निलंबन की कार्रवाई तो कर सकता है। ट्रांसफर तो उनके लिए जो नियमावली थी, उसमें था कि उनके सेवा काल में 2 बार ट्रांसफर होगा। जो पंचायत वाले हैं, पंचायत के अंदर होगा, उनके
निवेदन पर ही होगा, लेकिन विभाग कार्रवाई करेगा। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो लापरवाह शिक्षक हैं, जी। जो पढ़ाने की बजाय और दूसरे काम में अपने को ड्यूटी के प्रति या तो आप गप कर रहे हैं या तो आप झगड़ा कर तो रहे इस हैं। संबंध में विभाग बहुत ही सख्त है। उनका रुख अपना रुख स्पष्ट किया है इस विद्यार्थी ने, इसी की चर्चा आप कर रही थी। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने वेतन कटौती को लेकर भी बड़ा आदेश निकाल दिया है। देखिए, कई सारे अवकाश पर शिक्षक जाते हैं, मेडिकल अवकाश पर, मेडिकल लीव पर भी जाते हैं और ऐसे में उनकी वेतन कटौती भी हो जाती है। देखिए, इसको लेकर भी बड़ी इस बात कही है। मुझे याद है के पाठक पहली कार्रवाई करते थे, वेतन रोक दो, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन चिट्ठी निकल जाती हाँ, चिट्ठी निकल जाती थी और हाँ। उसको महीना दिन लोग बिना वेतन का अब अटका हुआ है। एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए गया और कोई बात हुई यदि तो उसमें तुरंत वेतन रोक दो। ये सिद्धार्थ का रवैया थोड़ा डिफरेंट है। वो कहा वो एक्शन कीजिए, एक्शन तो हम करेंगे यदि इस तरह से कहीं लापरवाही होगी। वेतन के बारे में आजकल विभाग का स्पष्ट है कि जितनी छुट्टी है, छुट्टी स्वीकृत करके जाएगा, चाहे वो आकस्मिक छुट्टी हो, मेडिकल छुट्टी हो, चाहे मातृत्व अवकाश हो, पितृत्व अवकाश हो, जो की तरह की छुट्टी ली जाती है, उस छुट्टी बिना वेतन का नहीं होगा। छुट्टी जब भी होगा, एक तो उन्होंने आदेश सर्कुलर निकल दिया है, ये अभी जो स्कूल खुलेगा 22 तारीख जून से, तो ये लागू भी हो जाएगा। मैंने अभी व्यवहार में लागू हो गया है, लेकिन कहा है कि अब कोई पेपर नहीं, ऑनलाइन आप आवेदन दीजिए। और अब एक दिन में ही जो प्रधानाध्यापक यदि उसको अपने बीओ को ट्रांसफर करेंगे उसी कंप्यूटर से ही, तो एक दिन में उसको स्वीकृत कर देना है। और 7 दिन में और सारी प्रकार की छुट्टियों के आवेदन पर जो संबंधित अधिकारी है उसको डिसीजन लेना है, नहीं किया तो कार्रवाई 7 दिनों के अंदर। हाँ, और नहीं तो सब अब वेतन। कहा कि वेतन क्यों कटेगा, कोई मातृत्व अवकाश में गई है शिक्षिका, तो उसको तो उसमें और पैसे की दरकार होती है। कोई मेडिकल लीव कोई पर मेडिकल गया है। लीव में गया है तो उसको तो आप तो बताइए कि मेडिकल लीव आपने दे दिया और उसके बाद वेतन उसको नदारत है। ये नहीं चलने वाला है। तो मैं मानता हूँ कि शिक्षकों के हित में ये सिद्धार्थ ने सचमुच एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, सोच है और पहल है। और सचमुच इस शिक्षक को लेकर आप समझिए, विभाग में जो एक भ्रष्टाचार है ना, 5.5 लाख शिक्षक है। अब बोलिए उसको कोई लंबी छुट्टी है तो उसको डीओ कार्यालय में बाबू के नज़दीक दौड़ रहा है, वहाँ उसको पैसे देने होते थे। सारी बात की कल शनिवार को, और कहा कि नहीं अब वेतन बिना वेतन की छुट्टी कैसे है, वो छुट्टी यदि स्वीकृत है तो आप उसको वेतन देना है। तो ये एक बड़ा बहुत ही पॉजिटिव पहल है। पॉजिटिव अप्रोच था एस सिद्धार्थ का, लेकिन हमने शुरू में ही बताया कि एस सिद्धार्थ भयंकर गुस्से में आ गए थे, लेकिन शिक्षक भी बड़ा गुस्से में है अरुण जी, और साफ साफ कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग नियमावली का पालन नहीं कर रहा है। क्यों इतना गुस्से में है? कौन सी नियमावली की बात कर रही हैं आप? देखिए, हाँ। जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हो गए तो उसके लिए विभाग का स्पष्ट आदेश है कि वेतन संरक्षण मिलेगा। ये बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए थे, किसी का प्राण जनरेट नहीं हुआ, किसी का एचआरएमएस नहीं जनरेट हुआ, अभी तक क्लियर हुआ है। ऑन बेडिंग अभी ये लास्ट महीना है, आप जान लीजिए। विभाग के डायरेक्टर की ओर से इतनी सख्त चिट्ठी दी गई है कि अब बिना डिले, कोई दिन नहीं दिया है। कहा कि अब ये शिकायत विभाग सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन निर्धारण में गड़बड़ी यदि हुई है तो एस सिद्धार्थ ने उस पर भी एक बड़ा पॉजिटिव डिसीजन लिया है। जो बात उन्होंने कही है कि बस ये छुट्टी के बाद पूरे बिहार में वेतन संरक्षण के लिए एक तो फॉर्मेट सब जगह बन रहा है, कर भी लोग रहे हैं, और कहा है कि जिस किसी का बकाया होगा, चाहे किसी का डीए नहीं अपडेट पेमेंट हो रहा है, उस हिसाब से किसी का हाउस रेंट नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ दे है उसको शिक्षकों को उनका हक पूरी तरह मिलेगा, उसका विभाग बिल्कुल संज्ञान लेगा। और कोई इसी को लेकर कई शिक्षक, देखिए शिक्षक संगठन और शिक्षक नेता अपनी दुकानदारी बंद कर देंगे। संघ है तो संघ की नेतागिरी चलती रहेगी। तो जिस किसी शिक्षक नेता की जो आप कहीं चर्चा कर रही हैं, तो संघ तो कोई इशू बनाएगा ना कि देखो विभाग तो अब तुम्हारे लिए, जैसे एक बात अभी मैं मानता हूँ कि नियोजित शिक्षकों के साथ विभाग ने, सरकार ने एक अन्यायपूर्ण डिसीजन लिया। अन्याय क्या है? नियोजित अन्याय किया है वो ये कि उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलना ही चाहिए। और ये एक ऐसा इशू है जो कोई अपने करियर का, बताइए इतने दिन सर्विस किया हो, कोई बीपीएससी से आईएएस बनता है तो आधार को बीपीएससी की नौकरी से आईएएस बनता है, तो उसकी सेवा की निरंतरता नहीं होती है क्या? तो शिक्षकों ने क्या अपराध किया था?
आप 3 बार 4 बार नियमावली बदले और नियमावली बदल के नियोजित शिक्षक से विशेष शिक्षक बनाए, बीपीएससी शिक्षक बनाए। आप जिसको बनाए सबको नई नौकरी आपने कर दी। देखिए वहाँ एक और हो रहा है वेतन निर्धारण में, हर बार 2 बार वेतन वृद्धि होती है, 1 जनवरी में, 1 जुलाई में। अब शिक्षक संगठनों में भी है कि देखिए आप सब लोग 1 जनवरी से ही वेतन वृद्धि का लाभ लीजिए, नहीं लीजिएगा तो आप फिर जूनियर हो जाइएगा। 2 बार अभी जैसे विशिष्ट शिक्षक हैं, 2 बार बने ना, 1 लॉट बना जनवरी में, 1 लॉट बना मार्च में। तो वेतन संरक्षण की बारी आई तो शिक्षक तो काम कर ही रहे थे, सबको 1 जनवरी को ड्यू हो गया था। तो कहा कि आप वेतन वृद्धि का लाभ उसको आप जनवरी में ही 1 जनवरी को लीजिए। ये है, लेकिन विभाग का भी कुछ रवैया लचर कहीं जो अधिकारी देखते हैं। अवैध विद्यार्थी चाहते हैं, नीचे लेवल पर अभी भी झोल है। हाँ, इसको और आप ऐसा ही झोल की खबर सीतामढ़ी से भी आ रही है, बड़ा घोटाला हुआ है, क्या खबर है? देखिए आप सीतामढ़ी में एक देख रहे थे, मैं परिहार स्थित एक हाई स्कूल की चर्चा है। वहाँ जो प्रभारी हैं विद्यालय कोष में गड़बड़ी की जांच होगी ना, तो के पाठक के जमाना में, अभी तो खैर ये नहीं आया, उस समय उन्होंने बहुत अधिकार दे दिया था सबको, ठेकेदारी की भी चल रही थी, सबको डीओ को दस्तखत करते चेक काटने का अधिकार एक तरह से मिला था, तो सबसे वंचित किया। और अब तो डीओ को अभी तो सच पूछिए, थोड़ा देर के लिए उसको इस रूप में अकाल पड़ गया है, इतनी बड़ी संख्या में अभी टीचर्स का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है। अभी 31 मई को 1,10,000 टीचर्स का स्कूल सबका तो चिट्ठी हो गई थी, अब सबको बारी बारी से देख रहा हूँ मैं कि सबका स्कूल में पोस्टिंग विभाग से वो भी है, सब कोडिंग वाला है। तो इतनी बड़ी शिक्षा में 1 लाख से अधिक शिक्षक का 1,30,000 होना है, और डीओ को हाथ में कुछ है ही नहीं। अभी पावर दो तीन नहीं, पावर तो उन्हीं के कलम से करना है, लेकिन इस तरह का सिस्टम कर दिया कि जिस शिक्षक को कर रहे हैं न वहाँ के बाबू को मालूम है कि कौन शिक्षक है और न डीओ को मालूम है। ये सिस्टम सराहनीय है। मास स्केल में जब भी ट्रांसफर हो, यदि यही सिस्टम अपनाना चाहिए। इसके बारे में भी एस सिद्धार्थ ने कहा, वो तो उन्होंने कहा कि देखिए कोई ठग किसी शिक्षक ने शिकायत की थी कि भाई हमको 70,000 रुपया मांग रहा था कि उसको चॉइस पोस्टिंग करा। हाँ, तो कहा कि भैया देखो इस फेरे में मत पड़ना। वो तो कहा कि इस तरह का साइबर ठग, मैं मानता हूँ कि जो विभाग में खासकर डीपीओ और बीओ कार्यालय में दलाल रहता है ना, तो किरानी से साठ-गांठ करता है, या बहुत सारे शिक्षक भी डीओ और बीओ ऑफिस में कर्मचारी बन के काम करना, किरानी बन के काम करना, वहाँ डिप्टेशन करा लेते हैं या खान भी कराते हैं, और वही माध्यम होते हैं, बिचौलिया का काम करते हैं, तो ये सब धंधा पचीसी करते हैं। तो उस संबंध में सिद्धार्थ ने कहा कि किसी के फेराए मत पड़िए, आप ये ठगी का शिकार होइएगा, और आपको न उनको पर 20 तारीख का इंतजार कीजिए, सबको 20 तारीख को ई शिक्षा कोष से मास ट्रांसफर का ऑर्डर निकलने वाला है। अब 2 अभी भी पता नहीं, गर्मी की छुट्टी तो अब आज जो आप बात कर रही हैं, अब बचा ही कितना दिन है। अब इसमें जो हेड टीचर का जो 35,000 पोस्टिंग होनी है, वो बेचारे लोग बेचारे बने हुए हैं, उन्हीं के लोगों ने हाई कोर्ट में मामला लटका दिया है। लेकिन 6,000 हेडमास्टर की जो पोस्टिंग होनी थी, क्यों विभाग उसमें विलम्ब कर रहा है? सारा स्कूल में बताइए, स्कूल जो बिहार में 76-75,000 स्कूल हैं, और अधिसंख्य स्कूल बिना हेडमास्टर और बिना प्रधान शिक्षक के चल रहे हैं, और जब अब टीचर आप सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसको पोस्टिंग कीजिए। यानी कि कई तरह के सवाल हैं, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।